सो हे देयर लियो सन, मेंशन कर देता हूँ, ये सिर्फ लियो सन के लिए है, ठीक है? लियो सन, हाउ आर यू? इज एवरीथिंग गोइंग गुड? शायद या शायद नहीं। टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट 3 एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तुम्हारे लाइफ के 3 एस्पेक्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले आई विल स्टार्ट विद जनरल, देन आई विल गो टू लव रीडिंग एंड देन आई विल गो टू करियर रीडिंग। लव में 2 सेगमेंट होंगे शायद, डिपेंडिंग ऑन द कार्ड्स एंड माई मूड, कि अगर सिंगल हो तो क्या, अगर कमिटेड हो तो क्या, तो दोनों के लिए अलग होंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बता दूं कि जब मैं कार्ड्स को पकड़ता हूँ तो आई जोन इन समहाउ। सो ये जोन इन के वक्त ना मुझे चाहिए होती है एक्सट्रीम पीस, और ये पीस के दौरान आई कैन गेट वाइब्रेशंस की हाउ you are feeling in general. So this is how I tap into your energy and I take out general cards for you guys. So Leo Sun. Sorry. There is a first card for you guys. Eight of Cups. That is your general reading, by the way. Bottom of the deck is 10 of Cups. I do not usually see bottom of the deck एकदम reads के पहले ही, but the bottom of the deck is 10 of Cups. A hope to be fulfilled, yet feeling unfulfilled while being in the path. Did it make sense? No, definitely it won't. Anyway, so तुम्हारे पास एक in general you are not living a very good life. Maybe you are drugging yourself with the thought. तुम खुद को drug out कर रहे हो with this thought कि चलो नहीं, I am very good, I am very fine, things are flowing with my way या my way or highway type of energy. पर मुझे यही लगता है कि दिस इज नॉट वट यू आर राइट नाउ, दिस इज समथिंग यू आर ट्राइंग टू बी। तुम ये नहीं हो, तुम ये एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हो एंड तुम्हें लग रहा है फेक इट टिल यू मेक इट विल वर्क, बट इट वोंट वर्क ऑनेस्टली सेइंग। बिकॉज क्या होता है कि 8 ऑफ कप्स का जो एनर्जी होता है ना, दिस इज अ वेरी सेल्फ रियलाइजिंग का एक टाइम होता है, एंड यू आर नॉट यूजिंग द सेल्फ रियलाइजेशन सेशन फॉर योर सेल्फ। यू आर मोर लाइक अरे भाड़ में जाए मेरी डिप्रेशन, मेरे को तो मजे करने हैं। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। सो द पॉइंट इज कि कैन यू नॉट लर्न समथिंग इन सॉलिट्यूड? व्हाई डू यू फियर सॉलिट्यूड दिस मच? डिड यू एवर क्वेश्चन योरसेल्फ? मतलब यही है कि तुम खुद के खालीपन को इतना, मतलब व्हाई डू यू फियर इट? खुद के खालीपन को तुम इतना, खालीपन से तुम इतना क्यों डरते हो? द फैक्ट इज you need to understand this खालीपना कि क्यों, why you are feeling this void in you, and जो void तुम्हारे अंदर है, is it bad or is it good? It is definitely good, क्योंकि ये तुम्हें कुछ सोचने का टाइम दे रहा है। The void is actually क्या होता है कि whenever we go through a certain scenarios, हम अपने दिमाग में बना लेते हैं कि अरे यार मेरे को लोनली लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी लोन। ये लोनली का एस्पेक्ट आया कहाँ से? Why do you even feel lonely? You are with yourself, you can do whatever you want. अभी लगता है कि हाँ, एंड ऐसा भी नहीं है। As a Leo sun, I do not believe that you do not have friends और ये वो, तुम बाहर नहीं जाते, तुम ये नहीं करते, मजे नहीं करते। You do everything. Then why there is a sense of loneliness and fear of loneliness? Simple answer है, क्योंकि तुम कभी अकेले रहे नहीं। जब भी तुम्हारे पास कोई ऐसा मौका आता है कि वेर यू फील दैट यू आर अबाउट टू फील लोनली, तुम बहुत उस चीज से निकलने की कोशिश करते हो। इट्स मोर लाइक तुम्हें चाहिए यही चीज कि तुम्हारे पास सभी रहे, येट यू कैन नॉट टेक दी वाइब्रेशनल एक्सचेंज इन इट। अभी वाइब्रेशनल एक्सचेंज में है क्या? सपोज तुम एक ग्रुप के साथ निकल रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ में अपनी तरीके से जी रहे हो, you have a lot of friends, you have good amount of people who are flirting around with you, ये वो सब कुछ चल रहा है। तुम इसमें जो एनर्जी दे रहे हो
द मेन थिंग इज देयर इज अ टाइम, एक टाइम होगा, आएगा तुम्हारे लिए बाय यूनिवर्स वेयर यू हैव टू रीगेन दिस एनर्जी बैक. तुम ये एनर्जी बैक ही नहीं कर रहे, तो यू आर लाइक कि नहीं यार, नहीं चाहिए, आई एम गुड, आई विल बी गोइंग फॉर अनदर गुड लॉन्ग ड्राइव अगेन, जो कि नहीं होगा. दिस इज ड्रेनिंग यू आउट अ लॉट. So your recklessness towards yourself is actually the cause of your lower vibration. And ये lower vibration क्या तुम्हारे साथ रहेगा? Sorry, I wasn't smiling, trust me. हाँ रहेगा. Because you have aimed to be a 10 of cups. 10 of cups is fulfillment, but 10 of cups में एक चीज होती है जो 9 of cups में नहीं होती. 10 of cups is always fulfilled. It has people, it has pets, it has a good house, it has a good income. 10 of cups is everything. Sorry, pentacles की बात कर रहा था. But 10 of cups is similar energy. 10 of cups is being happy with someone else. Oh yeah, no, there is just apart from the dog, everything was there. 10 of cups में भी अगर तुम देखोगे तो एक husband and wife ऐसे आसमान की तरह देख रहे. There are 10 different cups and they are fulfilled. 8 is missing out. 9 is understanding the values of yourself and loving yourself. Until or unless you fall in love with yourself, I am not saying in a different creepy way. मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें खुद की एनर्जी या खुद का साथ नहीं पसंद, then you are not ready for a relationship. If you continuously need people while being alone, or even in the sense of solitude, तुम कभी अकेले नहीं रह सकते, it means that you lack self happiness. खुद अकेले रहने का जो मजा होता है, you lack it. I'm not saying it's a very great thing to एकदम घर के अंदर एकदम सल्किन करके बैठ जाना, but sometimes taking rest is good, which you didn't do in decades. At least past कुछ मंथ में तो तुमने नहीं किया. That is, वो बोलने वाली बात नहीं है. अभी आता है योर लव लाइफ. सो अगर जनरल से व्हाट डू वी गेट? जनरल से वी आर गेटिंग दिस थिंग ओनली कि यू आर नॉट इन अ ग्रेट वाइब्रेशन राइट नाउ, यू आर येट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ, एंड तुम खुद एक बहुत हिडियस साइकिल में पड़े हुए हो जहाँ पर तुम्हें रिचार्ज नहीं मिल रहा, खुद के एनर्जी का, खुद के सोल का तुम्हें रिचार्ज नहीं मिल रहा, विच यू विल हैव इट एवेंचुअली, पर अभी के लिए देयर इज नो चांस. Until or unless you change tomorrow miraculously. Anyway, उसके बाद में आते हैं. Did I mention that this is a general reading, right? बाद में लोग पढ़ जाएंगे अरे नहीं मिला. Okay, the thing is, मैं एक डिस्क्लेमर बना दूंगा ओवरऑल. ओके, सब रीड के पहले वो दे दूंगा कि this is the thing, ये जनरल रीड है, दिस इज सभी के लिए नहीं है, क्योंकि अगर सभी के लिए होता तो तुम एज ए लियो जो लाइफ लीड कर रहे हो, तुम्हारा भाई जो सडनली एक लियो सन निकला, या बहन जो लियो सन है, उसका भी लाइफ एकदम सेम ही ट्रैक में चलेगा. नो, पीपल आर कम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ साइंस. ठीक है, तो क्या होता है कि सन रिप्रेजेंट करता है सोल को, मून रिप्रेजेंट करता है इमोशन को, एसेंडेंट रिप्रेजेंट करता है कैसे तुम्हें लोग देखते हैं. तो यू कैन से कि दिस इज अ फ्रैगमेंट ऑफ लाइक जिनका सोल ज्यादा एक्टिव है, दे कैन कनेक्ट टू दिस वीडियो. जिनका इमोशन ज्यादा अच्छा है, दे लाइक इमोशन ज्यादा लाइक पोकिंग है इन देयर एस्पेक्ट, उनको मैं राशि देखने के लिए बोलूंगा. एसेंडेंट मुझे पता नहीं एसेंडेंट के ऊपर कोई एक्सक्लूसिव रीड करता है कि नहीं, पर अगर करता है तो एसेंडेंट इट्स फॉर दैट ओनली, वो तुम्हारे लिए अलग है. चलो अभी आते हैं लव लाइफ की तरह, तुम्हारी लव लाइफ की तरह. सो आई एम वेरी बैड इन हिंदी. आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू लर्न. मैं थोड़ा सा फ्लुएंट होने की कोशिश कर रहा हूँ. लियो सन लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. लियो सन लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. लियो सन लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. Sorry, I'm not taking this. अगर ये बोलना चालू कर दूंगा तो I'm butchering you guys very bad. अगर वही फिर से निकला
I'll be reading that only. Seven of Swords निकला था. Okay. अरे यार मेरे को सॉरी यार, आई थॉट आई कैन मैं तुम्हारे एक बुरे मैसेज को कहीं ना कहीं से इग्नोर कर सकता हूँ, पर बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स और द मेन कार्ड इज द टावर. बहुत बुरा कटा है. मतलब ईदर दिस एनर्जी वट एवर यू आर शोइंग सो फार, क्या मैं मस्त हूँ ये वो, ईदर दिस इज अ कॉपिंग मैकेनिज्म. ठीक है, कि तुम कॉप अप कर रहे हो, ईदर यू आर कॉपिंग अप विद इट. ठीक है, कि तुम्हारा जो भी बुरा हाल हुआ है सो फार, यू आर कॉपिंग अप. योर कॉपिंग अप मैकेनिज्म इज दिस दैट यू आर गोइंग आउट, तुम मजे कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, और ये इसीलिए कर रहे हो क्योंकि यू आर नॉट बीइंग एबल टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट अ रिलेशन इज गॉन. ये हो सकता है कि बहुत टाइम पहले का हो, क्योंकि आई कैन सेंस एन ओल्ड कनेक्शन बीइंग लॉस्ट. तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म कनेक्शन गॉट लॉस्ट, और ये भी हो सकता है कि एक बहुत नया कनेक्शन ही था बट इट गॉट लॉस्ट, बट समहाउ यू आर द वन टू ब्लेम. यू नो इट, यू आर द वन टू ब्लेम. सो यहां पर क्या हो रहा है कि दिस इज अ वेरी ओके, दिस इज द रीजन व्हाई द वॉइड इज रनिंग बिहाइंड यू, बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द वॉइड. ओके, मतलब यही है कि तुम्हें पता है कि तुमको नहीं चाहिए ये चीज, तुमको वो खालीपना नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर थिंकिंग दैट यू हैव टू लिव विदाउट दैट पर्सन एंड यू डू नॉट वांट टू. आई वोंट से कि तुमने बहुत प्यार किया था ये वो, बट द थिंग इज देयर इज एन एस्पेक्ट जो कि पहली बार हुआ है, यू हैव लॉस्ट समवेयर and for your fault you are acknowledging it. Otherwise there was nothing which could defeat this thing, क्योंकि तुम एक ऐसी इटर्नल रोल में चल रहे थे. You had people तुम्हारे साइड में, तुम्हारे अराउंड में, जहां पर हेलो या सॉरी आई वाज जस्ट चेकिंग इफ द माइक इज वर्किंग, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैंक दिखाई दिया था. सॉरी. सो इट इज नॉट लाइक दैट यू आर not checking it out properly. It is more like कि क्या होता है कि तुम्हारा ये खालीपन आना, तुम्हें डर लगता है कि तुम पहले जैसे फिर से खाली हो जाओगे, and there's a reason why you fill it up with anything and everything. But the point is, void को तुम void से fill कर ही नहीं सकते. You are just pushing void in void to create more void. तुम खालीपने को खालीपने से push करके you are creating more empty space जहां पर तुम अपना सिर फोड़ सकते हो. That is what you are doing. The main thing is to understand the void, that why it is there. So if you are not understanding the void won't respect you. The void will only eat you up more and more. तो जो void से तुम इतना भाग रहे हो, कि जो खाली बने से तुम इतना भाग रहे हो, this is something which you shouldn't do. Sit with yourself. Trust me, just sit with yourself. बैठो खुद के साथ. You are not doing it anyhow. कमिटेड लोगों के लिए क्या मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई? तो जुलाई के अंत तक क्या होगा बाय द वे, अगर सिंगल हो तो? इफ यू डू नॉट सिट विथ योरसेल्फ द साइकिल विल कीप मूविंग ऑन. मतलब क्या होता है कि अगर तुम खुद के साथ बैठ के खुद कुछ कॉन्टेम्पलेट नहीं कर रहे, खुद के वेस पर काम नहीं कर रहे, कुछ भी ऐसा नया नहीं कर रहे जो तुम पहले नहीं कर रहे थे, इट मीन्स यू आर जस्ट गोना बुचर योरसेल्फ अप. बहुत बुरा. ठीक है, फिर से बाय द वे, अगर तुम कमिटेड हो, लियो हो, सन हो, तो तुम्हारे 2025 जुलाई का मैसेज क्या होगा? Three of Wands. Someone will get away. Either you or your person. मुझे नहीं पता why this is the Leo energy, whichever overall I'm tackling राइट नाउ, जो मैं करेंटली फील कर पा रहा हूँ, ये ना सब कुछ जानता है. इफ यू कैन कनेक्ट, अभी जितना तक ही टाइम हुआ है, अराउंड 15 मिनट्स का, या अराउंड 15 मिनट्स का टाइम हुआ है, जितना भी टाइम हुआ है, यू आर द पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा था, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है. ठीक है, यू हैव एक्सेप्टेड एवरीथिंग कि चलो सब कुछ जायज है, अंडरस्टैंडेबल है, चलो हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. This is killing the shit out of you.
ये तुमको बहुत मार रहा है, ये जोन ही तुमको मार रहा है। यू आर थिंकिंग कि जो होगा देखा जाएगा, जितना हो चुका देखा नहीं जा रहा सच में। क्योंकि अभी तक वट एवर यू हैव, like whatever I have read so far, it is weirdly bad. Three of Wands is taking out a leap, कहीं से जाना, going somewhere, or you can say कि going out of a relationship in this scenario, कि तुम रिलेशनशिप से बाहर जा सकते हो या तुम्हारा पार्टनर भी जा सकता है। अगर मैं क्लैरिफिकेशन के लिए पूछूं, ये कार्ड बेसिकली टैरो में नहीं है, ये डेक में है मेरे अलग। एक्चुअली देयर आर 4 कार्ड्स लाइक दिस। आंसर इज कंसोल। यू आर नॉट कंसोलिंग योरसेल्फ, देयर इज नो एम्पैथी इन यू एनीमोर। यू बिकेम ए बीस्ट, जो कि जरूरी नहीं था। You still have time to change your ways, you still have time to think rationally, you still have time. If there is something bothering you, you feel like your girlfriend is or boyfriend is bothering you, you are not being able to do anything, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कंट्रोल करना होगा सिचुएशन को। If your partner is not being good with you, leave the person, that's a better choice. But if you think that you can be there and control the person, बहुत गलत जा रहे हो। अंत में तुम ही कंट्रोल्ड होंगे, and by yourself only, and you won't be able to see ऐसे वक्त निकल जाएगा, and after a certain amount of time you will be just like बहुत बुरा फील होगा about yourself कि I wish I could have accept defeat back then, कि अभी मुझे ये नहीं सहना पड़ता। Anyway, coming back to the final career part, at least this should be good. I mean, come on, like मेरे को ऐसे धक धक हो रहा है तुम लोगों के लिए। गुड। King of Swords. Something new will approach, something new will happen. The moon is at the bottom of the deck, so something new will happen, something new will approach. And ये new जो career related है, ये career related कैसे रहेगा कि it will more be like around your new experiences. तुमने clarification से काफी कुछ सीखा है in your career life. You have understood what works and what doesn't work. So whatever works, you will do it repetitively, honestly, as long as you can cash it out. That is what you're thinking about right now, and you should be in this mentality. Like it is not nothing like. Okay, why did I feel a hindrance towards it? नहीं ठीक है Ace of Cups. Okay. Actually, your work is somehow making you more empty. I do not know. I'm getting mixed signals from your end. Anyway, so the thing is, your work is pretty good. Ace, फिर King, the energy is pretty goddamn good about your work. So your work is going good, and that is the reason why तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो ये प्राइड है, जो ईगो है, like देखा जाएगा का जो एटीट्यूड है, that can be, what do you call it, justified. Yeah, that is justified, but actually ये नहीं है. Work is going good, बहुत अच्छी बात है. Work will go good, बहुत अच्छी बात है. अगर तुम्हारे पास जॉब लगने के चांसेस है right after जुलाई या एंड जुलाई एंड तक लग ही जाएगा. इफ यू आर इन बिजनेस में तुम्हें काफी सडन राइजेस देखने को मिल सकते हैं. तुम्हारे पास काफी ऑर्डर्स बोलो या क्लाइंट बोलो या व्हाटएवर इट इज, यू आर गोना गेट अ रोलिंग कैश कहीं से यू आर गोना गेट अ रोलिंग कैश, एंड अपॉर्चुनिटीज आर देयर. मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है फॉर योर करियर एस्पेक्ट. बट द थिंग इज, ये अपॉर्चुनिटीज भी उतना, मतलब दिस इज व्हाट यूनिवर्स इज प्रोवाइडिंग यू. इफ यू आर नॉट बीइंग एबल टू एक इसमें टैप इन नहीं कर पा रहे हो, बट मीन्स मेन थिंग इज योर वाइब्रेशन में क्या होता है कि यू आर एक्टिंग हाई, यू आर एक्टिंग, हाँ तुम एक जगह पर हो, नथिंग कैन बीट यू राइट नाउ, नथिंग कैन स्टॉप यू, ये वो ब्ला ब्ला. यूनिवर्स समझता है, यूनिवर्स थिंग विच क्रिएटेड अस, इट वोंट इवन अंडरस्टैंड वेदर आई एम फेकिंग माई पेन और नॉट, और वेदर आई एम जस्ट डिमांडिंग समथिंग बुलशिट और नॉट. ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है. द थिंग इज, यूनिवर्स समझता है कि what your true demands are, and universe will definitely provide you. Actually, universe is still trying to provide you what your true demands are. Okay, the main thing is that what you need to understand कि do not fight with it. You are fighting it with in a different way. तुम्हें solitude दिया जा रहा है and you are taking it as a challenge कि okay, nothing can keep me in my room, nothing can make me think about my life. It is going nowhere. If you are doing like this, it is going nowhere. So
what I have felt so far, there was a painful situation से गुजरने के बाद you are feeling much tired, बट तुम टायर्ड सम फेस को नहीं समझ के यू आर लाइक कि ओके चलो कुछ अलग करते हैं, मजे करते हैं, एक अलग जोन का कुछ यू आर ट्राइंग कि चलो आई विल बी डूइंग दिस, आई विल बी टैकलिंग दैट, मैं अभी तो चलो ना चले तो बाद में देखा जाएगा. वो ध्रुव राठी का देयर वाज अ मीम, आई रिमेंबर इट कि चलो अभी रील स्क्रॉल कर लेता हो, वो कल देखी, वो वाली वाइब दे रहे हो तुम. बट द थिंग इज यू आर नॉट स्क्रॉलिंग रील्स, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद पीपल एंड पीपल आर टेकिंग मोर एनर्जी फ्रॉम यू, मेकिंग इट अ विशियस साइकिल कि जिससे तुम नहीं निकल पा रहे हो. अगर मेरी बात मानो, व्हाट विल बी माय एडवाइस इन योर सिचुएशन, क्योंकि कहो काफी लाइक आई हैव बेस्ट यू प्रीटी बैड इन दिस रीड, सो व्हाट आई विल टेल यू टू डू कि बैठे रहो, अंडरस्टैंड योर सॉलिट्यूड, अंडरस्टैंड योरसेल्फ, एंड मोस्टली एक और बात होगी कि जस्ट डू नॉट हाइप अराउंड विद एनीवन एंड एवरीवन. ठीक है, नॉट एवरी पर्सन, व्हेन यू आर डाउन, नॉट एवरी पर्सन कैन बी काउंटेबल. अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो ट्राई टू बी मोर वर्बल, एंड यस अगेन इट इज बेटर टू लूज फाइट्स देन टू लूज योरसेल्फ. और लास्ट में बात है करियर रिलेटेड, there are things you don't have to worry about it. Career related, you have things, just be in the energy, the universe will provide you whatever is yours. इतना कुछ बोलने के बाद इफ आई हैव टू से कि भाई लाइक कर दो वीडियो को, मेरे को खुद ही बहुत बुरा लगता है. तो इफ यू लाइक इट, मतलब अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक इट, ओके, देयर इज नो प्रेशर. अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो भी गिव इट अ लाइक, एटलीस्ट मुझे समझ में आएगा कि डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा, बट फिर भी मुझे समझ आएगा कि यू गाइज डिड एंजॉय माई फ्लो. और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस महीने शायद रीड उतना अच्छा नहीं, तो शायद नेक्स्ट मंथ में हो जाए. तो सब्सक्राइब करो, लाइक मारो, अगर कमेंट करना चाहते हो तो करो. मैं जोर शोर से किसी को कमेंट नहीं करवा सकता. आई नो आई एम अ व्यूअर एज वेल, आई एम अ वॉचर एज वेल, मुझे पता है, बट फिर भी अगर कर सकते हो तो कर दो. कोई भी चीज, वट एवर यू हैव फेल्ट अबाउट इट, अगर तुम्हारे साथ ये रेजोनेट किया तो कैसे किया, एनीथिंग. बाय.